तो यूक्रेन युद्ध के 2 महीने बाद ज़ेलेंस्की के पावर बैंक का पता मिल गया है। इसका फुल एड्रेस किसी और ने नहीं बल्कि खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बताया। बोरिस जॉनसन ने बताया कि यूक्रेन के दर्जनों सैनिक ब्रिटेन पहुंचकर उन हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं जो बहुत जल्द यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। ब्रिटेन के अलावा यूक्रेन के सैनिक और किन किन देशों में अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, ज़ेलेंस्की का ये खुफिया ट्रेनिंग प्लान कैसे यूक्रेन का पावर बैंक बन गया, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप देखें। ब्रिटेन में यूक्रेन के सैनिकों की स्पेशल ट्रेनिंग। अमेरिका में ज़ेलेंस्की के फाइटर की ट्रेनिंग। पोलैंड में एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस की ट्रेनिंग। दिन से घमासान के बाद भी यूक्रेन में पुतिन की सेना को क्यों मात मिल रही है, इसके खुफिया सुराग मिल गए हैं। फाइव, 4, 3, 2, 1, फायर। और रूस का टैंक तबाह। युद्ध के मैदान में यूक्रेन के हथियार रूस की सेना के लिए कैसे काल बन रहे हैं? यूक्रेन में रूस के टैंक क्यों तबाह हो रहे हैं? रेड आर्मी के काफिले पर विध्वंसक हमले की ताकत रूस को आखिर कहां से मिल रही है? रूस के अटैकिंग हेलीकॉप्टर को गिराने की ट्रेनिंग यूक्रेनी सेना को कौन दे रहा है? जवाब है पोलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका। इन देशों से हथियार तो आ ही रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों को उन हथियारों को चलाने के लिए ट्रेंड भी किया जा रहा है। यूक्रेन के सैनिकों की ट्रेनिंग सिर्फ यूक्रेन की ही धरती पर नहीं चल रही। यूक्रेन से बाहर भी वो रूस की सेना को मुंहतोड़ जवाब देने का एडवांस युद्ध कौशल सीख रहे हैं। युद्ध के बीच यूक्रेन के सैनिकों को यूके फोर्स स्पेशल ट्रेनिंग दे रही है, वो भी ब्रिटेन की धरती पर। इसकी भनक तक नहीं थी। ब्रिटेन से यूक्रेन को हथियार मिल रहे हैं, इसकी जानकारी पूरी दुनिया को तो थी, लेकिन एक अंडरकवर मिशन के तहत यूक्रेन के सैनिक ब्रिटेन पहुंचकर स्पेशल ट्रेनिंग ले रहे हैं, इससे रूस तक अनजान था। लेकिन अब इस पर से पर्दा हट गया है। विदेशी धरती पर यूक्रेनी सैनिकों की स्पेशल ट्रेनिंग का खुलासा यूके के पीएम बोरिस जॉनसन ने किया है। बोरिस ने इस बात की जानकारी अपने भारत दौरे के दौरान दी। बोरिस जॉनसन ने कहा, मैं ये बोल सकता हूं कि अभी हम यूक्रेन के सैनिकों को पोलैंड में एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं और वास्तव में यूके में हम उनको बख्तरबंद गाड़ियों को इस्तेमाल करना सिखा रहे हैं। बोरिस जॉनसन का ये बयान इंटरनेशनल हेडलाइन बन गया। ब्रिटेन के मशहूर अखबार द टाइम्स के साथ साथ द गार्डियन में भी इस पर स्पेशल रिपोर्ट छपी है, जिसमें यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के हवाले से दावा किया गया है कि यूक्रेन के दर्जनों सैनिक ब्रिटेन में ट्रेनिंग ले रहे हैं। ब्रिटेन की 120 बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल कैसे करना है, इसे सीख रहे हैं। ट्रेनिंग के बाद वो यूक्रेन वापस आकर युद्ध में शामिल हो जाएंगे। हालांकि बोरिस ने ये नहीं बताया कि यूक्रेन के सैनिक ब्रिटेन में कहां ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग सेंटर की लोकेशन की जानकारी भी नहीं दी, लेकिन वो किस काम की ट्रेनिंग ले रहे हैं इससे पर्दा जरूर हटा दिया।
बोरिस जॉनसन के मुताबिक यूक्रेन के सैनिक ब्रिटेन में उन बख्तरबंद गाड़ियों की ट्रेनिंग ले रहे हैं जिसे ब्रिटेन यूक्रेन भेज रहा है। I think perhaps what I haven't said in public before is that we're also looking more at what we can do to backfill in countries such as Poland, who may want to send heavier weaponry to help defend the Ukrainians. So we're looking at sending tanks to Poland to help them as they send some of their T-72s to Ukraine, and other steps like that. And I think about the anti-ship defences and so on. So we've got to look at what more we can do militarily. We've got to keep intensifying the economic sanctions, and that's what we're doing. We want to make sure that there is wave after wave of intensifying pressure on Putin. युद्ध के बीच बोरिस कीव का भी दौरा कर चुके हैं। ज़ेलेंस्की के साथ कीव में मॉर्निंग वॉक कर चुके हैं। कीव पहुंचकर बोरिस जॉनसन ने जिन 120 बख्तरबंद गाड़ियों और नई एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम का वायदा किया था, उसकी डिलीवरी हाल ही में यूक्रेन पहुंचने वाली है, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन के सैनिक रूस के खिलाफ करने वाले हैं। ब्रिटेन पहुंचकर यूक्रेन के सैनिकों ने इन्हीं हथियारों और बख्तरबंद गाड़ियों को चलाने की ट्रेनिंग ली है। 120 बख्तरबंद गाड़ियों में से 80 मास्टिफ, हस्की और वोल्फ हाउंड है। बाकी के 40 में स्पार्टन, स्मार्टिन एम्बुलेंस और सुल्तान बख्तरबंद गाड़ियां हैं। इस वक्त यूक्रेन में कुछ हथियार ऐसे हैं जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। यूक्रेन के पास ऐसे गेम चेंजर हथियार आ चुके हैं जिनके धमाकों ने युद्ध का रुख मोड़ कर रख दिया है और ये लगातार रूसी सेना के हौसलों को तोड़ रहा है। इन हथियारों पर ज़ेलेंस्की को इतना ज्यादा भरोसा हो गया है कि उन्होंने नेटो और अमेरिका से कहा है कि हमें सिर्फ हथियार देते रहिए, यूक्रेन रूस को धूल चटा देगा। अपने सैनिकों को और मजबूत सुरक्षा कवच देने के लिए ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन से जिस बख्तरबंद गाड़ी का ऑर्डर दिया है, उसका नाम है MWMI के जैकल। MWMI के जैकल का वजन 6.65 टन है। ये 81 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ती है। इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक है। ब्रिटेन की ये बख्तरबंद गाड़ी लड़ाई के मोर्चे पर कारगर तो साबित होती ही है, यूक्रेन के युद्ध में रूस की सेना को पीछे खदेड़ने में मददगार भी साबित होने वाली है। ज़ेलेंस्की का आर्म्स ऑर्डर अमेरिका समेत हथियारों की सप्लाई करने वाले तमाम नेटो देशों तक पहुंच गई है। इस शॉपिंग लिस्ट में फाइटर जेट है, तबाही मचाने वाले टैंक हैं, सैनिकों के लिए संजीवनी का काम करने वाली बख्तरबंद गाड़ियां हैं, एंटी शिप मिसाइलें हैं, एयर डिफेंस सिस्टम हैं। अमेरिका समेत तमाम नेटो देशों ने जंग शुरू होते होते एस्टोनिया के रास्ते यूक्रेन तक ऐसी सैकड़ों मिसाइलें यूक्रेन पहुंचाई है, जबकि ऐसी 2000 और मिसाइल यूक्रेन को मिलने जा रही हैं। ज़ेलेंस्की ने नेटो देशों से 3 तरह के फाइटर जेट की मांग की है। ये लड़ाकू विमान हैं MiG-29, F-16 और F-15। इन तीनों लड़ाकू विमानों से शक्तिशाली बम गाइडेड मिसाइल के साथ साथ अनगाइडेड मिसाइलें भी गिराई जा सकती हैं। F-16 और F-15 दोनों फाइटर जेट मल्टी रोल फाइटर हैं। ये अमेरिका में बने चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं, जो 4220 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम हैं। रूस से मुकाबला करने के लिए ज़ेलेंस्की अपनी सेना को सिर्फ आसमान में ही नहीं, जमीन पर भी काफी शक्तिशाली बनाने में लगे हैं। यूक्रेन को ये ताकत टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों से मिलने वाली है, जिसका ऑर्डर ज़ेलेंस्की पहले ही दे चुके हैं। ज़ेलेंस्की नेटो देशों से PT-91 और T-72A टैंक मांग रहे हैं। ये दोनों टैंक काफी एडवांस टैंक माने जाते हैं। PT-91 का वजन 48.5 टन है, वहीं T-72A टैंक 41.5 टन वजनी है। PT-91 5 किलोमीटर की दूरी तक गोले दाग सकता है,
वहीं T-72A टैंक की रेंज 4 किलोमीटर है। PT-91 टैंक पोलैंड का मेन बैटल टैंक है। यूक्रेन में दाखिल हुए रूस के टैंक और उनकी तबाही की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन रूस के इन टैंकों को करारा जवाब देने के लिए ज़ेलेंस्की नेटो देशों से टैंक मांग रहे हैं, जिनके गोलों पर रूस की सेना का नाम लिखा होगा। यूक्रेन युद्ध में जमीन और आसमान के साथ साथ रूस की सेना समंदर से भी लगातार मिसाइल अटैक कर रही है। ऐसे में रूस की नौसेना को बराबरी की टक्कर देने के लिए ज़ेलेंस्की ने BGM-109 स्टॉकहोम नाम की एंटी शिप मिसाइल का ऑर्डर दिया है। स्टॉकहोम मिसाइल 1600 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये मिसाइल परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की नेटो की मदद से नो फ्लाई जोन बनाने में भले ही नाकाम रहे हैं, लेकिन उनके अपने सिस्टम ऐसे हैं जो छोटी रेंज में रूसी विमानों का शिकार जरूर कर रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम से ये शिकार कैसे किए गए, इसका छोटा सा ट्रेलर देखिए। इन हौसलों के पीछे यूक्रेन के 3 एयर डिफेंस मिसाइल हैं, जो भले ही पुराने हैं लेकिन रूस के खिलाफ असरदार साबित हो रहे हैं। पहला है स्टिंगर सिस्टम, जो अमेरिका से मिला है। दूसरा है स्ट्रेला और तीसरा है सोवियत दौर का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम। ज़ेलेंस्की ने S-300 एयर डिफेंस सिस्टम की बड़ी खेप की मांग की है। हैरान करने वाली बात यह है कि रूस अब उन्हीं हथियारों से मात खा रहा है जो कभी उसने खुद तैयार किए थे। ऐसा ही एक और एयर डिफेंस सिस्टम है S-300, जो ज़ेलेंस्की की विश लिस्ट में शामिल है। S-300 एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। यही एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त कीव को भी बचा रहा है। सीधा कहें तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अब तक इसी एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से महफूज हैं। कीव में S-300 के तैनात रहने के मायने रूस भी बहुत अच्छी तरह से समझता है, क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम भी सोवियत संघ के जमाने से रूस के पास है। ऐसे में ज़ेलेंस्की की खरीद लिस्ट में मौजूद हथियारों की डिलीवरी बहुत जल्द होने वाली है। साथ ही साथ उनके सैनिक सप्लायर देश पहुंचकर इन हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी पूरी कर रहे हैं। यूक्रेन के ये सैनिक अब ब्रिटेन के साथ साथ पोलैंड और अमेरिका से वापस लौटकर न सिर्फ यूक्रेन युद्ध में हिस्सा लेंगे, बल्कि रूस की सेना को मात देने के लिए ट्रम्प कार्ड भी साबित हो सकते हैं।